अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज़ और अडियाला से बराह रास्त हूँ। आज फिर अलीमा खान की जानिब से रात के इस पैर तक धरना यहाँ पे जारी है। सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर, इमरान खान की बहनें, दिगर नौरीन खान, उज़मा खान, इसके अलावा पीटीआई के जो वर्कर हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। एक मिनट ये पीछे के मनाजिर दिखाएं। ये सर्दी की शिद्दत है और इस वक्त आप नारेबाजी देख सकते हैं कि किस तरह जोश और जज्बे से पीटीआई के जो वर्कर हैं यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी मुकम्मल तौर पे अलर्ट खड़ी हुई है। उनको जैसे ही हुक्म मिलेगा फिर वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करें, लाठी चार्ज का इस्तेमाल करें, गिरफ्तारियां करें या कुछ भी करें, तो वो दूसरी साइड पे जो पुलिस है वो भी बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शमशा कियानी, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। ये धरने के अंदर मौजूद थी और जिस वक्त यहाँ पे कुरान खानी की जा रही थी वो भी आपने दिन भर फुटेज देखी है। यहाँ पे पानी छोड़ा गया। आपने क्या देखा है शमशा, अभी क्या सूरत हाल है, कितनी देर यहाँ पे बैठेंगे? अभी कुछ लोग भी आ रहे हैं बाहर से। देखिए, आज हमने इसी फस्तायत को रोकने के लिए, इनके जुल्म को रोकने के लिए ये पहले से अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पे सूरह यासीन का ख़त्म किया जाएगा, शहदा के लिए दुआ की जाएगी और जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वर्कर्स पे और खान साहब की फैमिली पे, उनके लिए दुआ की जाएगी कि अल्लाह ताला इन जुल्म करने वालों को हदायत दे। लेकिन ड्यूरिंग रेस्टेशन ऑफ सूरह यासीन हुआ ये कि इन्होंने पानी छोड़ दिया और पानी भी गंदा, नापाक पानी इन्होंने छोड़ा। तो ये इस तरह का जुल्म और ये फस्तायत और ये यजीदियत जो दिखा रहे हैं, ये इन लोगों को एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि इनको ये देखना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, अगर सिर्फ दुनियावी चीज़ों की बात की जाए ना कि दुनियावी मामलात हैं, सियासत है, ये है वो, तो ये चीज़ें समझ भी आती हैं कि ये रोकना चाह रहे हैं कि लोग ना निकल आए, रश ना बने। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं सियासी जमातों की तरफ से। लेकिन जहाँ पे कुरान ख्वानी हो रही हो तो वहाँ तो अगर आपका कोई दुश्मन, जानी दुश्मन भी है, तो आप उसको भी स्पेस देते हैं कि चलें, जब इसके हाथ से कुरान हटेगा या ये नमाज से उठ जाएगा तो तब इसके देखेंगे, इसके साथ जो भी बातचीत होगी। लेकिन इधर तो गंदा पानी छोड़ देना, ये तो दीन इस्लाम को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, उसको भी उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये तो इस्लामिक रियासत थी, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। इस तरह का जुल्म ये देखे हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अभी इतनी सूरत हाल है, आप देखें यहाँ पे वर्कर हैं, दोबारा फिर पुलिस यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी, अलीमा खान, बाकी लोग सारे चले जाएंगे। ये पीछे इधर सलमान अकरम राजा और जो एमपी हैं कोई वो बैठे हुए हैं। तो ये तो सूरत हाल चलती रहेगी। अलीमा खान को अगर यहाँ पे ये इस तरह की हर हफ्ते के बाद इस तरह की सूरत हाल अगर बनाई है तो ये तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। पहले इमरान खान का बयानिया था हकीकी आज़ादी का, लोग किस तरह से निकलते थे आपने देखा है रोडों पे। फिर इमरान खान की रिहाई का मामला आया, लोगों ने जाने भी दी हैं डी चौक पे। अब गिरफ्तारी, ये मुलाकात की हद तक आ गए हैं। तो सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसा ऐसा निकलती जा रही है पीटीआई के हाथ से। मुलाकात की बात है, जहाँ तक आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे तो देखें लार्जर बेंच ने इस चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ है कि फैमिली की और वकला की मुलाकात होगी। हम तो बाय लॉ आते हैं यहाँ पे, कानून ने हमें इजाज़त दी है, अदालतों ने हमें इजाज़त दी है। लेकिन इस चीज़ पे दुख है कि अदालतों को अपनी तौहीन बिल्कुल नहीं फील हो रही है कि तौहीन अदालत हर ट्यूसडे को की जाती है। एक SHO, एक सिपाही, एक जेल सुपरिटेंडेंट, ये अदालत के हुक्म को पाँव के नीचे रोनते हैं और दरमियान रोड के नाका लगा के बैठ जाते हैं, नाकाजनी करते हैं और रात के टाइम औरतों पे, बच्चों पे और वर्कर्स पे जुल्म सितम करते हैं। और रात के वक्त जुल्म सितम का मकसद ही ये है कि कैमरे की आंख उनको महफूज ना करे और अंधेरा डाल दिया जाता है। कभी बच्चियों को उठा के, जो मेल हजरात हैं, इनके पुलिस एहलकार हैं, वो खवातीन को उठा उठा के कैदी महल में फेंक रहे होते हैं। कभी क्या है, कभी क्या है। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं 3 साल से ये लोग कर रहे हैं और वर्कर्स का, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का को खामोश नहीं ये करवा सके। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान कौम जो है वो हकीकी आज़ादी का शऊर जो है वो हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह वो हकीकी आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे। नहीं, कोई तैयारियां की हुई हैं? पिछली दफ़ा शापर पहन लिए थे ताकि जो केमिकल का पानी है वो जिस्म पे लगेगा तो फिर दर्द होगा, ज़ाहिर बात है। तो इस तरह की कोई हिफाजती इकदाम किए हुए हैं या नहीं? देखिए, हम तो जमहूरी लोग हैं और हम इसी तरह की अपनी हिफाजत के लिए ही कर सकते हैं। हम गोली नहीं चला सकते, हम बंदूक इन पे नहीं उठा सकते, क्योंकि देखिए अगर किसी के पास लाइसेंस याफ्ता भी असलहा आजकल के दौर में कोई रखे, आम पाकिस्तानी भी, तो उस पर भी मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो हम तो इस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम चॉपर पहन लेते हैं, हम वो बरसाती कहते हैं उसको, वो बरसातियाँ पहन लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना बच बचाव करते हैं कि सर्दी से बच जाएं। लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती है, इनको फिर भी ख़वातीन का हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि इस तरह की ये जो हरकतें की जा रही हैं। और दिसंबर का सख्त महीना है, बुजुर्ग ख़वातीन हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि आज सुबह आपने देखा कि एक 9 मौलूद बच्ची जो थी
4 घंटे उसकी ओवरऑल लाइफ थी और वो उनके वाले साहब उनको उठा के यहाँ ले आए और यहाँ से अलीमा आपा ने उनको घुट्टी दी और इस लेवल पे एहतजाज आ चुका है और एहतजाजी पाकिस्तानी कौम एहतजाज पे आ गई है कि एक नौमौलूद बच्चा जो है वो भी यहाँ पे आया है और उसने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वरना जमहूरी मुल्कों के अंदर होता है कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, सुनी जाती है। 2.5-3 माह से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी की ऐसी है, कहीं पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि हत्ता कि जो पीटीआई के अपने लोग हैं, अभी कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ पे, वो अलीमा खान की मिन्नत तरला करेंगे कि आप चली जाएं घर। मिन्नत तरला तो देखें तभी किया जाता है ना कि जब इनका जुल्म सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जमहूरी मुल्क तो जमहूरियत तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है ना, दफन हो चुकी है, उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। अब तो जमहूरियत की बात ही नहीं करनी चाहिए, अब तो जमहूरियत की बहाली की बात करनी चाहिए कि जमहूरियत को बहाल कैसे किया जाएगा। अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने में नाकाम है, वो जमहूरियत को बहाल करने में नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ी लायबिलिटी थी कि 26th अमेंडमेंट जो आई है उसकी पिटीशन जो है पेंडिंग एडजुडिकेशन है बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये है कि उसको भी बिल्कुल साइड पे किया गया और एक 27th अमेंडमेंट ले आए। तो जब इस तरह के काम होंगे तो जमहूरी रवैये नहीं है ये। और जमहूरियत को देखें, आवाम तो स्ट्रॉन्ग करती है, आवाम अपने वोट के जरिए अपने राय का इजहार करती है और उस वोट का एहतराम करने के बजाय उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। तो जमहूरियत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब तक इनकलाब नहीं आएगा, जब तक आवाम नहीं उठ खड़े होंगे, ये इस मुल्क का रिवाइवल, इस मुल्क का सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। अभी अलीमा खान के साथ आप मौजूद थी, तो क्या कितनी देर तक बैठना है? वही पानी का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही जाना है फिर? नहीं, पानी का इंतजार नहीं है। देखें, आज तो एक दिन था, मुलाकात का दिन था। ये मुलाकात अगर करवा दें तो ये इतना सारा कुछ हो ही ना, लोग ना इकट्ठे हों, वर्कर्स ना आए। खान साहब की मोहब्बत में वर्कर्स आते हैं और पूरा पाकिस्तान जो है वो तन मन धन अपना कुर्बान करने को तैयार है। तो ये अगर मुलाकात करवा दें, ये तमाशा तो इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और इन सब की तरफ से लगाया जाता है। रोड पे नाके ये लगा के बैठ जाते हैं। इवन के देखें, ये सामने जो खोखा बना हुआ है, चाय वाला होटल है, यहाँ पे हम लोग बैठते होते थे बिल्कुल साइड पे। रोड तो हमने ब्लॉक करते थे, रोड तो इन्होंने खुद ब्लॉक कर दिए, वो सारे बैरियर्स लगा के। तो ये सारा तमाशा ये दुनिया को ये दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का एक तमाशा बनाया हुआ है पूरी दुनिया में। यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया है। तो ये इनको शर्म करनी चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें मत करें, मत अपने मुल्क को बदनाम करें। और बदनामी का बायस ये लोग खुद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं है, खान साहब की फैमिली नहीं है। हम तो मजलूमों में से हैं, हमारे ऊपर तो मजालिम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हम तो उसके नीचे दबे चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट किस लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की बचत के लिए, बचाव के लिए, कि ये मुल्क जो है ये दुनिया के नक्शे में इसका एक अच्छा मकाम जो है वो रिवाइव करवा लिया जाए। लेकिन अफसोस है, अफसोस कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं, जिस हद तक वो हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और गुलामी की जंजीरें, वही बात है, खान साहब कहते हैं गुलामी की जंजीरें जब पड़ती हैं तो वो सदियों तक नहीं उतरती। तो लेकिन अब ये बिल्कुल कहते ना कि हम एक लास्ट एज आ चुकी है। अगर यहाँ भी हमने अपनी गुलामी की जंजीरें ना तोड़ी तो ये सदियों तक ये चीज़ें जाएंगी फिर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।